बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दोपहर को जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया जिसके तहत लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया आईजी पंजाब को कि ज़मान पाक लाहौर में ऑपरेशन को रोक दिया जाए फ़िल वक्त, मैंने आपको रिपोर्ट किया एक वीलॉग के ज़रिए कि लाहौर हाई कोर्ट की क्या सारी कार्रवाई थी। अब आगे होने क्या जा रहा है इस वीलॉग में उसको एड्रेस करेंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो ये है कि जी सुबह 10 बजे तक पुलिस को लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा है कि आप कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि जी सुबह 10 बजे तक जो ऑपरेशन है वो हॉल्ट हो जाएगा, और पुलिस को कहा कि वो ज़मान पाक जो है वहाँ से जो है पुलिस विड्रॉ कर ले अपनी फोर्सेस, और जो केनाल ब्रिज है माल रोड पे उधर तक चले जाएं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो धर्मपुरा का अंडरपास है, रेलवे ट्रैक है, रेलवे जंक्शन है, वहाँ तक चले जाएं और ठंडी सड़क तक चले जाएं। ये जज साहब का ऑर्डर है, और मैंने पहले भी कहा है दोपहर के वीलॉग में कि बड़ा वाइजली लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सिचुएशन को डील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जो परफॉर्मेंस थी एक वकील की हैसियत से मुझे वो इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी है। द क्रेडिट गोज़ टू द जज जिन्होंने बड़ा वाइजली उसको भांपा सिचुएशन को, और उन्होंने कहा कि जी ये सिचुएशन बड़ी ख़राब है, शहर में PSL हो रहा है, मुझे शहर में अमन चाहिए, आप फिल वक्त इसको रोकें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करें, जहाँ पर इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की मअतली की दरख्वास्त इस वक्त ज़ेर समात है। अच्छा, अब उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हो गई है, और उसी को डिस्कस करते हुए मैं जाऊंगा कि सुबह 10 बजे अब दोबारा क्या होगा, क्या ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा या कुछ और होगा। डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पिटिशन निपटा दी है। गो कि ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान की तरफ से पेश हुए थे बतौर वकील, और वहाँ पे इमरान खान ने जो सेक्शन 76 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी का एक शिक है 76, उसके तहत एक अंडरटेकिंग दी है, और वो अंडरटेकिंग दी है लाहौर हाई कोर्ट बार के मौजूदा नौ मुंतखब सदर इश्तियाक खान को कि जी मैं कोर्ट में पेश हो जाऊंगा, अदालत में पेश हो जाऊंगा 18 तारीख को तोशाखाना का जहाँ पे ट्रायल चल रहा है। वो अंडरटेकिंग दी है। वो अंडरटेकिंग लेके ख्वाजा हारिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। वहाँ पर जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब, उनके सामने वो पिटिशन लगी। अब लाहौर हाई कोर्ट में जब मैं वहाँ पर दोपहर को ये समाअत सुन रहा था, लाहौर हाई कोर्ट ने बोला था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लेते हैं, हो सकता है कि वो वहाँ से उसको सस्पेंड कर दें। तो एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल जो है उनकी तरफ से ये एतराज़ आया कि सर कितनी देर तक इंतज़ार करेंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि जाहिर बात है फिर वो 6 बजे तक नहीं कर सकते, फिर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर करता हूँ कि आप इसको रोकें, आप इसको रोकें, कल सुबह 10 बजे तक रोकें, और उसके बाद सिचुएशन को देख के फैसला करेंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो खान साहब को मिला नहीं रिलीफ। जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने वो पिटिशन निपटा दी है। वो जो अंडरटेकिंग लेके गए थे ख्वाजा हारिस साहब, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि ये मामला ट्रायल कोर्ट की जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसमें आता है, तो ट्रायल कोर्ट के सामने आप पिटिशन फाइल करें और ट्रायल कोर्ट इसका फैसला करेगा। मैं समझता हूँ कि सिचुएशन जितनी वॉलेटाइल थी, जितनी फ्रेजाइल थी, जितनी वल्नरेबल थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आप रिट पिटिशन में गए हैं तो उसका जो स्कोप होता है वो बड़ा वसी होता है, और उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर मुनासिब समझता तो इसको इंटरटेन करता और इसके ऊपर कोई स्पीकिंग ऑर्डर देता, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अपनी लीगल विजडम है, उन्होंने उसको नहीं किया। लाहौर में जो सिचुएशन थी वो इतनी ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद आज के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरिट्स के ऊपर इसके ऊपर फैसला नहीं आया, और उन्होंने कह दिया जी कि यहाँ पर नहीं है तो आप ट्रायल कोर्ट में जाके करें। अच्छा जी, अब होने क्या जा रहा है सुबह 10 बजे। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस का ऑपरेशन हॉल्ट किया है सुबह 10 बजे तक। पुलिस इस वक्त ज़मान पाक लाहौर से पीछे आ गई है, एक तरफ माल रोड पे चली गई है, दूसरी तरफ वो धर्मपुरा जो अंडरपास है वहाँ तक चली गई है, ठंडी सड़क तक, सुबह 10 बजे तक। और आईजी पंजाब को आज मैंने लाहौर हाई कोर्ट में जब बहस हो रही थी कहते हुए सुना है कि सर हम अपनी प्रेजेंस वहाँ पर रखेंगे, हम वहाँ से जा नहीं सकते। एक तो ये बात, दूसरी बात आईजी पंजाब ने कही थी कि हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादती हुआ है, हमारे जो कारकुनान ज़ख्मी हुआ है, हमारे ऊपर जो तोड़ फोड़ हुई है, उसके हमारे पास वीडियो फुटेजेस हैं, उसके हमने पर्चे देने हैं। उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि सर ये इसमें पूरी क़यादत को इन्वॉल्व कर देंगे बीच में। तो जज साहब ने बोला कि फ़िलहाल मेरे सामने ये इशू है नहीं, मेरे पास जो इशू है वो ये है कि ऑपरेशन अभी चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। अच्छा जी, अब ये सारा मामला लाहौर हाई कोर्ट का सुबह 10 बजे तक है सर। अब सिचुएशन ये बन गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटिशन निपटा दी है, वहाँ से इमरान खान साहब को रिलीफ मिला नहीं, वहाँ से उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप ट्रायल कोर्ट पे जाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को या उनकी जो लीगल टीम है उनको करना क्या चाहिए? उनको करना ये चाहिए कि सुबह फर्स्ट टाइम वो इस्लामाबाद की जो ट्रायल कोर्ट है जिसके पास तोशाखाना केस चल रहा है उसमें फौरी तौर पर पिटिशन दाखिल करें।
फौरी तौर पे पिटिशन दाखिल करें वारंट की मौतली की ऑन द बेसिस ऑफ द सेम अंडरटेकिंग जो इमरान खान ने सेक्शन 76 की लिखी है, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर को दी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेजेंट की है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर मेरिट्स पे फैसला नहीं सुना और कहा कि मुतलका अदालत के पास जाएं। तो मुतलका अदालत में सुबह पिटिशन फाइल कर दें फर्स्ट टाइम 9 बजे तक, 9 बजे से भी बल्कि पहले और उसके साथ वो अंडरटेकिंग लगा दें और इस ट्रायल कोर्ट के सामने जो है वो इसके ऊपर बहस करें कि जी ये मुअत्तल कर दें आप, क्योंकि ये सेक्शन 76 की अंडरटेकिंग मौजूद है। अच्छा, अब मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि देखें केस तो कोई दहशतगर्दी का केस तो नहीं है, लगाई तो है इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी, लेकिन उसके बावजूद ये जो केस है तो तोशा खाना का केस है। तोशा खाना को बुनियाद बना के मैं आज भी ये बात कर रहा था कि जितनी तोड़ फोड़, जितना सीन क्रिएट हुआ है, जितनी पुलिस फोर्स डिप्यूट हुई है, जितना सारा फोकस और जितने रिसोर्सेज इसके हवाले से एलोकेट हुआ है, ये बनता था। ये तोशा खाना इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इस मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, मईशत से लेके, एक छोटी सी मिसाल दे के आगे वापस इसी पे आ रहा हूँ कि IMF जिसके सामने हमने घुटने टेके हुए हैं कि आपकी मेहरबानी आप हमें इंस्टॉलमेंट दे दें, उन्होंने तमाम शराइत मनवाने के बाद, बिजली गैस बढ़वाने के बाद, पेट्रोल बढ़वाने के बाद, GST बढ़वाने के बाद उन्होंने कहा है कि जी अब आप ऐसा करें कि आप दोस्त ममालिक से ये अंडरटेकिंग लेकर आएँ, तहरीरी बयान लेकर आएँ कि हम आपको कर्जा देंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे, तो वो भी देंगे, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो आप तो फिर भी मौशी बुरान से निकल नहीं सकते, आप तो फिर भी डिफॉल्ट करने का खतरा है। इस वजह से उनसे भी अंडरटेकिंग, अब इसहाक डार ये कह रहे हैं कि जी हम उनसे अंडरटेकिंग ले रहे हैं। अब वो तहरीरी बयानात लेने की या तहरीरी उस हवाले से जो ये यकीन दहानी है ये लेने की कोशिशें जारी हैं। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है ना मुल्क की, आपकी ये सूरत हाल है दैट यू आर गोइंग टू द IMF एंड दी फ्रेंडली कंट्रीज के जी आप रिटर्न में हमें लिख के दे दें। ये मसाइल हैं और उस सारी सूरत हाल में इस हुकूमत का जो फोकस है वो ज़मान पाक लाहौर पर पुलिस का वो ऑपरेशन है और रेंजर्स को भी वहाँ पे डिप्यूट किया है कि इमरान खान को अरेस्ट करना है, जैसे पता नहीं कितने बड़े दहशतगर्द को अरेस्ट करना है, और अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो पता नहीं इंटरनेशनल लेवल पे कितना आपको पजीराई मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल पे तो मजाक आज उस टाइम पे बना है जब इमरान खान ने वो जितने भी शेल्स थे उनके घर के बाहर और अंदर जो फेंके गए, ये उसका ढेर दर्जनों की तादाद में लगा के सामने रखा है और इंटरव्यू दे रहा है। और उसके ऊपर फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे मैंने देखा है कुछ सेलिब्रिटीज़ को, जर्नलिस्ट को, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बहरहाल कमिंग बैक टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स के सुबह 10 बजे होगा क्या, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए? करना इनको ये चाहिए कि सुबह फर्स्ट टाइम ये इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट में जहाँ पे तोशा खाना का वो केस चल रहा है उसमें एक पिटिशन डाल दें, और उस पिटिशन में सेक्शन 76 के तहत इमरान खान ने जो अंडरटेकिंग दी है लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर को, वो भी साथ लगा दें और उनसे इस्तदा करें कि सर इसको मेरिट्स के ऊपर फ़िलहाल आप मुअत्तल कर दें। इस वजह से कर दें क्योंकि हम कानून को मानते हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। अब तो परसों 18 तारीख आ जाए, सुबह 16 तारीख है तो सुबह के बाद परसों 18 तारीख होगी, हम आपके पास आ रहे हैं, इमरान खान आ रहे हैं, पेश हो रहे हैं, तो आप इसको वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दें। बिकॉज देयर इज़ नो बेनिफिट क्रिएटिंग दिस एंटायर सीन और अरेस्ट करके लाना। और हुकूमत क्यों अरेस्ट करना चाहती है, वो बिल्कुल उनके मुहर्रकात मुख्तलिफ हैं, वो उसके ऊपर अलहदा से मैं एक वीलॉग करूँगा कि वो एक दफ़ा अरेस्ट करने के बाद किस तरह से इमरान खान को इन केसेस के जाल में और गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी 80 मुकदमात में डाल के वो पक्का फंसाना चाहते हैं कि उसके बाद साल, 1.5 साल, 2 साल उनका टारगेट ये है कि इमरान खान बाहर ना निकल सके। इतने पर्चे हैं, एक पे ज़मानत कराए, दूसरे की गिरफ्तारी, दूसरे में ज़मानत कराए, तीसरे में गिरफ्तारी, तीसरे में ज़मानत कराए, चौथे में गिरफ्तारी। तो उनका तो प्लान ये है। तो इस वजह से इमरान खान भी रेजिस्ट करें क्योंकि उनको पता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट तोशा खाना। ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है और इसमें मैं गिरफ्तारी दे भी देता हूँ तो ये सिर्फ इतना नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, कोर्ट में पेश करेगी। वहाँ पे नॉर्मली होता ही है इस तरह के किसी भी केस में कि जब नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकलते हैं, पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करती है, आप कोर्ट में पेश होते हैं, मचल के देते हैं और ज़मानत पे वापस बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होना जा रहा। यहाँ पे हुकूमत सर्टनली मचल के देने के बावजूद इसमें तो कोर्ट छोड़ देगी, लेकिन हुकूमत फिर एक केस, दूसरा केस, तीसरा, वो जो 80 केस तैयार किए हैं उनमें बारी बारी गिरफ्तारियां डालती जाएगी और कहेगी हम तो इमरान खान को छोड़ नहीं सकते। ये सिचुएशन है, ये मोटिव है उनका। लेकिन बहरहाल सुबह फर्स्ट टाइम PTI की लीगल टीम इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट में जहाँ पे तोशा खाना का ट्रायल चल रहा है एप्लीकेशन दे दें और उनसे इस्तदा करें। उसमें कुछ वक्त भी लगता है तो वक्त भी ले लें। मिसाल के तौर पे कल ही दोपहर तक या अगले दिन तक नोटिस करवा के फाइनल बहस या फिर 18 तारीख पे उस पर रखवा लें। उसमें होगा क्या,
उसमें होगा एग्जैक्टली ये कि कल सुबह जब फिर 10 बजे वहाँ पे अगर केस पेंडिंग होगा, ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग होगा, ये मैं एक वकील की हैसियत से मशवरा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में जो सुबह 10 बजे प्रोसीडिंग टेक ओवर होनी है, इधर आईजी साहब ने वही बात करनी है जो कल जो कर रहे थे आज सारा दिन। उन्होंने कहा जी कोर्ट का नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है सर, हमारा काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, हम और क्या करें, आप हमें बताएं, हमारा कोई ज़ाती नात तो है नहीं। उन्होंने यही कहना जी सर ये नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है, हमने तो उसको एग्जीक्यूट करना है, हम ना करें तो किधर जाए, हमारा तो काम ही है। तो वो जब ये कहेंगे तो यहाँ पे जो लीगल टीम है पीटीआई की, उनको कहना चाहिए कि जिस तरह कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वारंट गिरफ्तारी की मअतली का मामला ज़ेरे समात था और आपने जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ये कहा था कि उधर देख लें कि क्या फैसला होता है, तब तक ऑपरेशन होल्ड कर दें, तो ठीक उसी तरह वो मामला ट्रायल कोर्ट में ज़ेरे समात है। ठीक वही सिचुएशन है, कुछ भी नहीं बदला। ये आर्गुमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला का कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मअतली वारंट्स की जो उसका मामला ज़ेरे समात था, तो आपने फरमाया कि जी आप तब तक रुक जाएं, ऑपरेशन को होल्ड कर दें क्योंकि हो सकता है वो मअतल हो जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं किया मअतल, लेकिन उन्होंने मेरिट्स पर नहीं उसको डिसमिस किया पिटिशन को, उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट की डोमेन है। तो अब जिसकी डोमेन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम उसके पास चले गए हैं, अब वो इसके ऊपर फैसला देगा, वहां पे ज़ेरे समात है सर, और इसके ऊपर या आज फैसला होगा या कल होगा या परसों होगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि परसों की तारीख लें, परसों फैसला होगा, और परसों जब फैसला होगा तो परसों तो वैसे ही इमरान खान अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि वो पेश होंगे अदालत में। तो जो आर्ग्यूमेंट जिसकी बुनियाद पे आज ऑपरेशन रुका है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से कि वारंट गिरफ्तारी की मअतली का मामला ज़ेरे समात है, ये आर्ग्यूमेंट कल भी अलाइव होना चाहिए राइट बिफोर द प्रोसीडिंग इज टेकन अप इन द लाहौर हाई कोर्ट। जो 10 बजे वहां पे केस टेकअप होना है जिसमें सबने दोबारा पेश होना है, तो वहां पे पीटीआई की लीगल टीम को इस पिटिशन के साथ जानना चाहिए कि ये इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट में हो चुकी है सर, अब वहां पे ज़ेरे समात है। तो इसका जब तक फैसला नहीं होता, ये जो आपने बिल्कुल ज़बरदस्त कल फैसला दिया था कि तब तक तोड़ फोड़ को अवॉइड करें, इंतशार को अवॉइड करें, तब तक बदमनी को अवॉइड करें, और पीएसएल का फाइनल भी हो रहा है एतवार वाले दिन, और जज साहब ने कहा था दैट आई वांट पीस इन द सिटी, पीएसएल का फाइनल हो रहा है, और इसके अंदर वाकई स्टेक्स इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल मीडिया एक खास तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहा है, और ये भी कोई खबरें उड़ी हैं कि जी वो कोशिश ये है भारत की कि एशिया कप पाकिस्तान में ना हो, तो अगर पीएसएल का फाइनल नहीं हो पाता तो उनको एक इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा कि देखें जी ये तो अपने पीएसएल का फाइनल नहीं करा सके बदअमनी की वजह से, तो उन्होंने एशिया कप क्या कराना है जिसमें पूरे एशिया की टीमों ने आना है खेलने के लिए। तो ये आर्ग्यूमेंट जज साहब को वहाँ पर दिया जाए, प्रोसीडिंग इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट की पेंडिंग हो, तो जज साहब जो हैं इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक लीनियंट व्यू लेते हुए, वही व्यू लेते हुए जो कि उन्होंने आज लिया है, इस ऑपरेशन को मजीद रोकने का हुक्म सादिर कर सकते हैं। और अगर इस तरह से इसको टैकल किया जाए जिस तरह से मैंने अभी बात किया, तो मेरे ख्याल में कल सुबह 10 बजे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस हद तक लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है कि जी ऑपरेशन पुलिस का रुका रहे अदालत के हुक्म से, जब तक कि वो मामला वहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो जाता। तो ये मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये हो सकता है, ये होना चाहिए। इंतशार की तरफ, बदअमनी की तरफ, ऑपरेशन की तरफ, तोड़ फोड़ की तरफ, टेयर गैस की तरफ, वाटर कैनन्स की तरफ सिचुएशन नहीं जानी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली होगा क्या, ये सुबह 10 बजे पता चलेगा, और जब जो होगा उसके मुताबिक फिर आपको रिपोर्ट भी करेंगे, नए वीलॉग में, और तज्ज़िया भी देंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।